मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करिए, हम यहाँ सजा दें। तो जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएं। जघन्य अपराध है और आक्रोश नेचुरल भी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है और आपको बताते चले कि बात इतना ज़्यादा बिगड़ गया, माहौल इतना ज़्यादा खराब हो गया, दरभंगा में बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मौके पर डीएम साहब को, एसएसपी साहब को 14 थाना की पुलिस लेकर पहुंचना पड़ता है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण हो गई थी कि मौके पर खुद डीएम साहब पहुंचते हैं, एसपी साहब भागे भागे पहुंचते हैं और 14 थाना को वायरलेस करके बुलाया जाता है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। इधर आ इधर भागे 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 मगर वही बोला बताइए कैसा था स्थिति, बच्चे के साथ क्या लगा, क्या हुआ है? रेप किया गया। उसके बाद उसके बाद क्या किया नहीं देखा, देहांत हो गया। यहाँ तो उम्र डेट कर गया। हाँ, डेट कर गया। उम्र क्या होगा? वही 5-6 साल होगा। कुमार हुआ 5 साल के लड़की का रेप करके जो है फेंक दिया हुआ थी दीवार के काट में। लड़का पकड़ा गया, प्रशासन धर लिया, वो लड़का को छोड़ नहीं रहा। फांसी चाहिए घंटा के अंदर अंदर में, नहीं देगा तो हम लोग दे दे लड़का को हाथ में, हम लोग ये करें। पुलिस से मांग किए हैं। हाँ, मांग किए सर, मांग की। आपको बताते चले कि दरभंगा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और डीएम साहब का, एसएसपी साहब का भी बयान आया है। अब आप सबसे पहले डीएम साहब का और एसएसपी साहब का ये बयान सुनिए। तो काफ़ी आक्रोशित हैं और आक्रोश नेचुरल भी है। इस तरह की घटना, इस समाज में इस तरह की घटना को हम लोग उम्मीद नहीं करते इस तरह की घटना हो सकती है, तो आक्रोश नेचुरल है। तो सर उस आक्रोश विधि व्यवस्था के माध्यम से निकला, लेकिन हमारे एसडीओ साहब और पुलिस मजिस्ट्रेट के माध्यम से कंट्रोल किया गया। अभी हम लोग स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और शाम तक पोस्टमार्टम में डेड बॉडी आएगा, उसको हम लोग अच्छे से उसको डिस्पोजल करवा के, और तब तक पुलिस फोर्स से अपना ये मोर्चा बांधे रहेगी ताकि दिन में किस तरह कोई अन्य विधि व्यवस्था ना हो। अभी फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है, सभी जगह से फोर्स आ गया है, सभी थाना से आ गया है और सभी जगह लोग मजिस्ट्रेट डिप्यूट हो गए हैं और परिजन से लोग से हमें बात कर रहे हैं और डीएमसी के डॉक्टर से बात कर मेडिकल रिपोर्ट बन के अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई हो रही है। तो अभी सामान्य है और आगे भी सामान्य रहेगा। अभियुक्त ट्रायल के लिए आप लोग? हाँ, अभियुक्त अभी रात में ही गिरफ्तार हो गया था और हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, FIR वगैरह हो गया है और रात में ही सारे एविडेंसेज वगैरह ले लिया गया था टीम के द्वारा के, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट से बात करके इस केस को हम लोग जल्दी से जल्दी चार्जशीट करेंगे और इसको स्पीडी ट्रायल में डाल के हम लोग प्रयास करेंगे सारे विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो के और अगले 2 महीने में इसका कन्विक्शन। प्रीवियसली वो जो गिरफ्तार हुआ है वो इस तरह क्राइम नहीं, ऐसा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, जैसा कि ऐसा बता रहे हैं, कोई इस तरह की हिस्ट्री नहीं उस व्यक्ति का। और वो व्यक्ति लेबर का काम करता था और कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है उसका। रात पे 1:30 बजे लगभग हमको सूचना मिला था कि ऐसा सिटी एसपी और हम स्वयं घटनास्थल विजिट किए थे और साक्ष्य का संकलन का प्रक्रिया होता है उसको स्टार्ट कराए थे।
और पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेके पूछताछ किया, बट उस तब पता चला कि ये आदमी किया और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को, और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है। और हमारा FIR भी दर्ज हो गया अभी, और डेड बॉडी को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, DMCH में है, और DMCH पर पोस्टमार्टम होने के बाद हम दाह संस्कार कराया जाएगा। और ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही गंभीर घटना है, खिलाएंगे उसको, जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। लोग जो सर आज प्रोटेस्ट करते उनकी मांग क्या थी, क्या चाह रहे थे लोग? तो मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करें, हम यहाँ सजा देंगे, तो वही उनका मांग था। बट ये कानून में प्रक्रिया के नहीं है, तो उसको समझाया जा रहा था, उसी में ये लोग आक्रोश उठे, पूरा हल्का फुल्का पत्थरबाजी किए हैं। और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, DSP ट्रैफिक, DSP हेडक्वार्टर और SDO साहब घटनास्थल पे थे, पर्याप्त संख्या में बल भी था, और उनको अभी हटा दिया गया है, अभी शांतिपूर्ण है, पीसफुल है। पुलिस के लोग घायल भी हुए बताया जा रहा है। अभी देखिए हम लोग यहाँ मुआयना कर रहे हैं, अभी हमारे पास पुलिस बल यहाँ नहीं है, पूछताछ कर रहे हैं, और अगर हुआ भी अभी तक इतना बड़ा गंभीर चोट नहीं है, अगर होगा भी तो हल्का फुल्का हुआ। डिटेन भी के गिरफ्तारी हुई है? तो अभी हमको जो डिटेन का संख्या हमने नहीं लिया है, अब हम लोग जो सिचुएशन असेस कर रहे हैं, और जैसे ही अब वो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग अपडेट करेंगे। फिलहाल इलाके की स्थिति शांतिपूर्ण। एक बार जब पोस्टमार्टम करके आएगा तो फिर तो पर्याप्त संख्या में बल रहेगा और हमारा मजिस्ट्रेट रहेंगे। हम लोग परिजन से बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ उसके ही पड़ोसी विकास महतो ने दरिंदगी की है, दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। और यह पूरा मामला दरभंगा विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पटवा पोखर का है, जहां बच्ची देर रात शाम से ही गायब थी। परिजन लगातार उसे खोज रहे थे, और जब बच्ची नहीं मिली तो परिजनों ने उसे खोजना शुरू कर दिया। आवारा कुत्तों के द्वारा भौंकने के दौरान परिजनों को शक हुआ तो उस तरफ भागे और देखा तालाब के किनारे दीवार के उस पार बच्ची जमीन पर अचेत अवस्था में खून से लटपट पड़ी है और उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद परिजनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पहले विश्वविद्यालय थाना प्रभारी पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वही घटनास्थल पर दरभंगा SSP जगन्नाथ रेड्डी भी पहुंचे। उनके साथ कई थानों की पुलिस के साथ FSL और साइबर सेल की टीम भी पहुंची और जांच में जुट गई है। जांच के दौरान पता चला कि 3 बच्चियां एक साथ तालाब किनारे खेल रही थी और सभी की उम्र 6 से 7 साल थी। आरोपी ने एक बच्ची को पकड़ लिया और बच्ची को उठाकर अंधेरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। SSP ने कहा कि 6 वर्षीय बच्ची की लाश मिली है, हम लोग जांच कर रहे हैं। और ये पूरा बवाल तो तब बढ़ जाता है जब विकास महतो की आरोपी की गिरफ्तारी हो जाती है और आरोपी को ये लोग यानी कि भीड़ कह रही थी कि हमारे हैंड ओवर कर दो, इसको सजा हम लोग ही देंगे। और इसी को लेकर लोग इतना ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं कि पुलिस वालों पर पथराव किया जाता है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया इस घटना पर जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।